मतलब ऑफिस से डायरेक्ट आई थी, मुझे लग रहा था कि बस ट्रिप चढ़वानी है तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, पर यार 5 बजे से लग रही है और अभी 7 बज रही है, अभी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं है। तो वही है, पूरी रात हो जाएगी यहाँ पे। वो देखो ट्रिप कितनी कम खत्म हुई है, 2 घंटे में। तो अभी मैं बैठी हुई यार, यहाँ पे तो सोने का मन नहीं कर रहा मेरा, अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है यार। मुझे पता होता ना मैं घर जाके फिर आती, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इन कपड़ों में। और मैं तो कुछ खा कर भी नहीं आई थी, वो तो अच्छा हो कि आंटी आ गई, आंटी मेरे लिए समोसा लेके आई, हमने समोसा खा लिया क्योंकि हम मेरे को लग रहा था 3-4 घंटे में फ्री हो जाएंगे, पर यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो आंटी को मम्मी ने कॉल किया था, तो आंटी यही पास में ही थी, तो आंटी समोसा लेकर आ गई, उसको खा लिया और मम्मी और आंटी ने बातचीत कर ली। रात में खाना भी मंगवाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे को देखने के लिए आंटी भी आई है और मम्मी तो आई। सो फ्रेंड्स ना, बहुत अजीब सा हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने फिर कपड़े वपड़े भी मंगा लिए, तो मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहन ली है। और ना मुझे देखने के लिए भाई भाभी खाना वाना लेकर आई थी, तो वो देखिए और ये मम्मी बैठी है और ये भाभी खाना बना कर लाई है, ये रहा खाना हमारा, अभी तक हमने खाया नहीं है, तो अब खाएंगे हम लोग। सो ना अभी तो इच्छा नहीं करती कुछ भी खाने की, अब भाभी जाने वाले क्योंकि यार 2 जनों को अलाउ नहीं करते ना ये लोग। तो अब थोड़ी सी देर और भाभी फिर जाएगी, और ये पता नहीं कितनी देर में कंप्लीट होगा यार। वैसे तो आधी हो गई मेरी ट्रिप, बाकी देखते हैं। तो भाभी से कुछ बात करनी है आपको? कैसे हो आप सब? बहुत टाइम से नहीं मिली मैं आपसे। यार टिश्यू भी लाई हूँ खाना, ये टिफ़िन मेरा, अच्छा मेरे बैग में से निकाल दिया, मेरे को तो भूख नहीं लगी पर अभी। सो ये दिन भी याद रहेगा, मेरे को लग रहा था 3-4 घंटे में फ्री हो जाएंगे, पर यहाँ पे पूरी रात ही हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे क्या वो था ना, ट्रिप चढ़ा रहे थे, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी थी, तो उस वजह से मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं अभी चढ़वा नहीं रही हूँ, थोड़ी सी देर बाद चढ़वाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तुम खाना थोड़ी खा कर आई हो, घर पे जाके खाओगी? तुम्हें आप तो खा लो आप। अब भाभी जा रही है तो उनको बाय कह देते। बाय। ठीक है, जाओ फिर टाइम से, फिर लेट भी हो रहे, रात हो गई, आप 9:30 हो गई है। बता देना। भाभी गई, अपने थोड़ी सी देर बाद थोड़ा और नॉर्मल लगेगा ना, तब ट्रिप चढ़वाना स्टार्ट कर देंगे वापस। सो फाइनली मेरी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और मेरा यहाँ से पीछा छूटेगा, और ये जो है ये पता नहीं कब बताएंगे, बाकी तो हो गया। मम्मी गई है डिस्चार्ज पेपर बनवाने के लिए, और इसमें दर्द हो रहा है यार, ये कब हटाएंगे यार। मैंने भाई को कॉल कर दिया, वो लेने के लिए आ जाएगा, और मम्मी जब तक आएगी तो ऑलमोस्ट टाइमिंग सेम ही रहेगा यार। इसमें बहुत ही दर्द हो रहा है, फिर मैं बोलती हूँ हटा दें तो सही है। फाइनली हम लोग फ्री होकर नीचे आ चुके हैं, और अब भाई का वेट करें, वो आएगा। तो ये मेरा बैग पड़ा है, ये मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई थी, और ये खाना मैंने खाया नहीं अभी तक, मम्मी ने तो खा लिया, ये रही मम्मी। मैं अब घर पे जाके खाऊंगी यार, मेरा तो बीच में थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। अब घर पे जाके आराम से तभी खाऊंगी, अब जल्दी से भाई आ जाए फिर बच जाएंगे।
घर तो आ गई मैं, पर यार ये देखो कितनी स्वेलिंग आ रही है हाथ में। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और यार इतना अच्छा लग रहा है घर आके। सही में यार घर की तो बातें अलग होती हैं। बस यार हाथ में थोड़ी स्वेलिंग आ रही है और यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। मैं बस खाना खाऊंगी और खाना खाकर रेस्ट करूँगी। यही नींद आएगी मुझे यार, वहाँ पे अगर रुकना पड़ता था ना। सही बता रही हूँ यार, नींद ही नहीं आती वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, उस दिन के बाद से मतलब है ना, तबीयत मेरी अभी तक भी इतनी प्रॉपर ठीक नहीं है। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और ना मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि आज लगता है कि तबीयत ठीक है, उसके अगले दिन फिर से लगता है तबीयत ख़राब है। सुबह लगता है तबीयत ठीक है, शाम को लगता है तबीयत ख़राब है। तो आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि ना उस दिन के बाद तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, पर ना मतलब मैं कल गई थी डॉक्टर के। तो वो ये कि एक दिन में तो सारा काम होता नहीं है। तो कल गई थी तो फिर सोनोग्राफी लिखी थी डॉक्टर ने, लेकिन फिर है ना जब तक तो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर ही रुक जाते हैं। तो इसलिए फिर आज वापस गई थी सोनोग्राफी करवाने, और एक वो ग्लूकोज फास्टिंग वाला एक तो टेस्ट होता है। तो यार मुझे नहीं पता था उसमें इतना वो होता है। मतलब उसमें पता है क्या हुआ कि पहले मैं गई तो उसमें ब्लड सैंपल लिया भूखे पेट, फिर उन्होंने मुझे ग्लूकोज पिलाया, फिर 1 घंटे बाद फिर से सैंपल लिया, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद फिर से सैंपल देना था। और सोनोग्राफी में भी मतलब 9 बजे गई थी आज, और है ना तो 9 बजे गई थी तो एक तो 10 बजे सैंपल लिया, फिर एक 11 बजे सैंपल लिया, फिर एक बजे लेना था। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और फिर कुछ खा भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ग्लूकोज फास्टिंग में ना कुछ खा भी नहीं सकते, भूखे पेट देना पड़ता है सैंपल। मैं 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाया आज, इसलिए इतनी थकान हो रही है। और ना फिर उसके बाद में अभी क्या बोल, फिर सोनोग्राफी भी हुई थी 1-1:30 बजे। तो ऐसे करते करते डॉक्टर को दिखा के हम 3 बजे फ्री हुए। फिर 3 बजे बाद मैं घर आई, 4 बजे करीब 3:30 मैंने खाना खाया, तब जाके थोड़ी एनर्जी आई, फिर मैं सो गई। उसके बाद उठी हूँ, पर अभी बहुत थकान हो रही है, और दोनों हाथों से 3-3 बार ब्लड निकाल दिया यार। देखो इस पे ये नील पड़ रही है, एक ये रहा निशान छोटा सा दिख रहा है। 2 बार इस हाथ से निकाला, 1 बार इस हाथ से निकाला। इस पे निशान इतना नहीं दिख रहा, पर है ना दर्द इसमें हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। मतलब इतनी मुश्किल से वो वाला निशान ठीक हुआ था, तो अब ये वाला निशान हो गया। सीरियसली यार प्रेगनेंसी इतनी ईजी नहीं होती, पता चल गया मुझे। और फिर जॉब के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार, क्या बताऊँ यार आपसे। तो यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो थकावट इतनी हो रही है कैसे ठीक होगी यार। मेरे को ना नींद आ रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि खाना खा कर ही सो, क्योंकि फिर यार बार बार एक तो पता है रात में नींद और नहीं आती है यार, क्या बताऊँ। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स और ये अब लास्ट के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सच में। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, और वो भी जॉब के साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था।